ये लेकिन जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं आजकल दिल्ली में ख़ास तौर पे, वो आश्चर्यजनक है क्योंकि पहले मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ईडी ने उनको दोबारा गिरफ्तार किया और फिर एक फ़ोन टैपिंग या जासूसी का मामला भी है और एक बार फिर से उनको ईडी के रिमांड पर 22 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है। तो ये जो पूरा एक राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है, वो एक लंबे समय तक मनीष सिसोदिया को पकड़ कर रखने की फिराक में है और इसके बहाने वो आम आदमी पार्टी की छवि को भी ज़बरदस्त धक्का लगाना चाहती है। तो अभी जो सिसोदिया के गिरफ्तार हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या ऐसा लगता है कि सरकार अपने इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पा रही है यानी उसे सफलता मिल रही है आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का पहुँचाने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी कोशिश है ही ये कि जो आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी है, जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसी को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर कर दे। आम आदमी पार्टी का है वही कि दूसरे नेता, दूसरी पार्टियाँ, सत्ताधारी, सत्ता में बैठे हुए लोग ये भ्रष्ट हैं, हम भ्रष्ट नहीं हैं। वो इसीलिए भ्रष्टाचार के आरोप बहुत मुद्दतों से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं और उन्होंने उसी चक्कर में सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल रखा है। फिर उन्हीं आरोपों के तहत उन्होंने मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया है। ये तो बहुत पहले से वो कह रहे थे कि भाई 2 विकेट हमने गिरा दिए, अब तीसरा विकेट गिरने की देर है, यानी उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है। तो परिस्थिति दिल्ली में बहुत नाजुक है। अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई आँच आती है, उनके खिलाफ अभी तक तो कोई ऐसी एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई है। लेकिन वो कभी भी दर्ज की जा सकती है एफआईआर। घटना हुई है जिसमें कि दिल्ली सरकार ने मनीष सिसोदिया से यह कहा है, उनके परिवार से यह कहा है कि वो सरकारी बंगला खाली कर दें, जो मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया को मिली थी और वो जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें अलॉट किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही रोचक बयान आया है कि यह एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा मनीष सिसोदिया का साथ छोड़ देने या उनके परिवार का साथ छोड़ देने की तरह है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस तरह की बातें दोनों तरफ से कही जाती हैं। हुँ, आज ये बात अरविंद केजरीवाल के बारे में कही जा रही है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को डंप कर दिया है। ये उनका घर घर आतिशी को हुँ, देने का आदेश जारी करके। हुँ, हुँ, मैंने ये आदेश नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि ये आदेश दिल्ली सरकार के की तरफ से आया है या उपराज्यपाल की तरफ से आया है। पहली बात तो मेरे पास इसकी पुष्टि नहीं है कि ये आदेश क्या है और हुँ, ये दरअसल किसकी तरफ से जारी किया गया है, हुँ, पहली हुँ, बात। हुँ, दूसरी बात, हो सकता है दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया हो। ये भी हो सकता है कि उपराज्यपाल की तरफ से जारी किया गया हुँ, हुँ, हो। दूसरी बात ये है कि इस तरह की बातें सभी पार्टियों के और सभी नेताओं के बारे में की जाती हैं। जाने कितनी बार मैं सुन चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी में और अमित शाह के बीच में मतभेद है। कई लोग मेरे कान में ये भी फुसफुसा कह चुके हैं कि अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी की जड़ काटने में लगे हुए हैं। कुछ लोग ये भी, जब अमित शाह कभी बीमार पड़ गए थे एक बार, तो लोग देखिए कि देखिए अब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सारी अफवाहें गलत साबित। उसके बाद में अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच के मतभेदों की चर्चा जब से चुनाव से ठीक पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले गर्म हो गई थी और हर सोशल मीडिया साइट पे मुझसे ये सवाल पूछा जाता था। हुँ, हुँ। मैं हमेशा इन बातों का खंडन करता था। देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज है। चाहे आम आदमी पार्टी के बारे में लोग यही तक कहते हैं कि प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी के बीच में नहीं बनती है। हुँ, पता नहीं कौन-कौन सी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इस तरह की बातों से राजनीति की कोई समझ नहीं बनती। अब उसमें तो सीधी सी बात ये है कि अगर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का मंत्री वाला घर लेने का निर्णय ले भी लिया है, तो इसको इस रूप में क्यों नहीं पढ़ा जाता कि भाई अब वो मंत्री नहीं रहे हैं, अब वो विधायक रह गए हैं, तो उनका परिवार किसी विधायक वाले घर में रहेगा। और इसमें गलत बात भी क्या है? हुँ, अभी तक आतिशी विधायक वाले घर में विधायक विधायक आतिशी को विधायक की सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। अब वो चूंकि मंत्री हो गई हैं और उनके पास अ, शिक्षा विभाग है और दूसरे इसी तरह के विभाग हैं, जिन्हें कई विभागों को मनीष सिसोदिया देखते थे, तो अब वो उन्हें उस प्रकार की सुविधाएं चाहिए। हुँ, तो सरकार जो मंत्री को सुविधाएं देती है, वो तो उसके काम और जिम्मेदारियों को देखते हुए देती है ना। हुँ, हुँ। ये भी एक परंपरा है कि अगर सरकार का कोई चहेता मंत्री है, तो भले ही वो पद पे ना रहे, तब भी वो सालों साल उस बंगले में रहता रह सकता है। यहाँ तक कि लोग विपक्ष में चले जाते हैं और फिर भी उनसे वो सरकारी सुविधाएं नहीं छीनी जाती। जब वो सत्तारूढ़ थे, तब उनके पास जो सरकारी सुविधाएं थी। हुँ,
तो इस परंपरा का तो आम आदमी पार्टी को पालन नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से मुझे ठीक लगती है बात ये। जी, तो मुझे नहीं पता आदेश क्या है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है, तो इसमें अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मनीष सिसोदिया और आतिशी ने मिलकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को मनीष जी के नेतृत्व में और आतिशी जी के सहयोग से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लंबे अरसे तक संचालित किया गया है। तो वो जब मनीष जी नहीं है, संयोग एक 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 कुछ खास तरह की परिस्थितियों के कारण जब मनीष जी सत्ता इस वक्त मंत्री नहीं है, तो आतिशी उसी काम को कर रही हैं जिस काम को मनीष जी करते थे। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत को मैं यहीं विराम देता हूँ। ख़ास तौर पर जो घटनाएँ हुई हैं उसके विश्लेषण को हम लोगों ने आपके सामने रखा और अगले अंक में हम मिलेंगे और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।